What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला वो क्या, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम पहले क्या करेंगे, इसका एक बार इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर पहले एक बार नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ देखेंगे, फिर इसके जो आगे कंपोनेंट है वो देखेंगे। चलिए, जो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, कोई भी टॉपिक हुआ, ये चीज़ है क्या, तो यही क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, कोई भी प्लांट, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, ग्रास। सर्ब्स और हर्ब्स मैं आपको बताऊंगा, प्लांट्स और ट्रीज के बारे में और ग्रास के बारे में आप सब जानते होंगे, ठीक। तो ये जब अपने आप ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, इट मीन्स जब आपने देखा होगा कि जंगलों में ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब जो आपकी बुक में एक दे रखा है कि जो सालिमा है वो क्या कर रही है, एक अपनी पिकनिक पे गई थी। कहाँ पे गई थी? एक समर कैंप में गई थी, सॉरी पिकनिक नहीं, समर कैंप में गई थी। कहाँ पे? मनाली में। तो उसने क्या देखा कि जब वो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही थी, ऊपर की तरफ मतलब जब वो नीचे ग्राउंड से और अप हिल जा रही थी, तो उसने देखा कि प्लांट्स में क्या था, चेंज आने लगा। कैसे? जो प्लांट्स थे, जैसे कि जो साल और टीक, जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, काफी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ठीक। जो ये प्लांट्स थे, ये क्या होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे, और ऊपर जाते जाते क्या आने लगे, ऐसे प्लांट्स आने लगे जो ऊपर से क्या थे, कोन शेप थे ऐसे, और क्या थी, उनकी पत्तियां काफी छोटी छोटी थी। क्लियर? तो ऐसे पत्ते क्यों होते हैं ट्रीज के, और ऐसी शेप क्यों ले लेते हैं वो? देखिए, इसका एक रीजन है क्यों। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ भी दे रखा है। देखिए, वो रीजन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, पहले इसको देख लीजिए कि सालिमा ने ऑब्जर्व क्या किया कि जैसे जैसे वो ऊपर जाती गई तो क्या होता गया, जो वेजिटेशन है उसमें क्या होता गया, चेंज होता गया, ठीक। एक टाइम पे क्या हो गया था, ऊपर ग्रास आनी स्टार्ट हो गई थी। प्लांट्स तो जो प्लांट्स जो और जो ट्रीज थे वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे। क्लियर? अब ये होता क्यों है, ये चेंज होगा क्यों? ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वेजिटेशन अपने आप ही चेंज होगा। देखिए, जैसे आपने वो पढ़ा था, इकोसिस्टम पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या था? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या थे, चेंज हो रहे थे। कैसे? जैसे जैसे स्नो, क्या था, स्नो में क्या था, स्नो बियर था, जो पोलर बियर जिसको हम बोलते हैं। और जो राजस्थान का जो एरिया है, जो डेजर्ट का जो एरिया है, उसमें क्या था, उसमें था कैमल। तो ऐसे ही क्या थे, अलग अलग इकोसिस्टम थे। तो उसी प्रकार से क्या होगा, जो वेजिटेशन है वो भी क्या करेगी, चेंज करेगी। क्लियर? तो देखिए, ऊपर जाने के बाद ऐसी कौन शेप क्यों ले ली ट्रीज ने, और इनके पत्ते जो थे वो छोटे छोटे क्यों हो गए। देखिए, कई बार क्या होगा, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में क्या होगा, स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल होगा तो इनके ऊपर क्या करेगा, स्नो ज्यादा देर तक टिकी रहेगी। अगर इनके ऊपर स्नो आएगी तो वो क्या करेगी, नीचे क्या कर जाएगी, स्लाइड करेगी। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होगा, अलग अलग टाइप के क्या होंगे, वेजिटेशन होंगे, अलग अलग टाइप के क्या होंगे, ट्रीज दिखेंगे आपको, ठीक। इन ट्रीज को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोनिफेरस। कोनिफेरस, कोनी, FEROUS, कोनिफेरस, कोनिफेरस ट्रीज। क्लियर? चलिए, ये तो देख लिया हमने नेचुरल वेजिटेशन कैसे था और कैसे ये चेंज हो रही है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा कि देखिए, ये तो किस चीज के बारे में था, ये तो था हिमाचल प्रदेश के बारे में। ऐसे ही क्या होगा, राजस्थान का अपना अलग वेजिटेशन होगा, हरियाणा का अपना अलग वेजिटेशन होगा। उस साइड अगर साउथ में जाओगे तो क्या होगा, जो महाराष्ट्र है, गोवा है, उसका क्या होगा, अपना अलग क्लाइमेट होगा। उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, वेजिटेशन होगा। और जो हमारे ईस्ट में जाओगे आप, ईस्ट में आपको क्या पता है, आपको तो पता ही होगा, क्या पता होगा कि जो सबसे बड़ा जो डेल्टा फॉर्म करे गंगा और ब्रह्मपुत्रा, वो कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। तो उसमें क्या होगा, अपना अलग से वेजिटेशन होगा, अलग ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे उसके अंदर। क्लियर? तो ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, उसका क्लाइमेट कैसा है। क्लियर? क्लाइमेट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, जो वेदर जो वो डे टू डे चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, काफी लंबे टाइम तक जो इन्वायरमेंट उनको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर काफी लंबे समय तक कोई
वेदर की कंडीशंस कोई सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं। इसलिए क्लाइमेट के साथ चेंज होंगी, वेदर के साथ चेंज नहीं होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हमने पढ़ लिया क्या, वेजिटेशन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक, आपने जंगल के अंदर क्या देखा हो, अलग अलग एनिमल्स देखे होंगे। क्लियर, जो वो एनिमल्स हैं वो अलग जगह पे अलग मिलेंगे। ठीक, कैसे, जैसे पोलर बियर है, ये सिर्फ पोल्स पे ही मिलेगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्किन है, इसने जो अपना नेचर बना रखा वो कैसा है कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड में सरवाइव कर सकता है। अगर इसको हम राजस्थान में ले आए, चलो भाई हम इसको ले आए राजस्थान में, तो क्या ये सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड में सरवाइव कर सकता है, गर्मी में नहीं कर सकता, हॉट वेदर में नहीं कर सकता। ऐसे ही कैमल है, कैमल क्या करेगा, हॉट वेदर में सरवाइव कर जाएगा, लेकिन कोल्ड में टाइटाइफिस हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी टाइटाइफिस ना करनी तो इसको कहाँ पे रखेंगे, हम डेजर्ट में ही रखेंगे। चलिए, अब देखिए डेजर्ट का जो वेजिटेशन है वो कैसा होगा, ऐसा होगा। क्यों, यहाँ पे कैक्टस वगैरह आपको दिखेंगे, आपको जो नुकीले पत्तियों वाले क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। क्लियर, जिसको हम बबूल बोलते हैं। वो बोलते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो ये वही बबूल है जिसकी कांटों वाली क्या होगी, पत्तियां होंगी। क्लियर, अब देखिए जो ये एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, ये भी क्या करेगी, चेंज करेगी एज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। यस, जैसा ही क्लाइमेट चेंज होगा, जैसा उसको वेजिटेशन मिलेगा, उसी प्रकार का क्या होगा, वाइल्ड लाइफ होगी। क्लियर, इसको क्या चाहिए, ठंड चाहिए, तो कहाँ पे मिलेगा, ये पोलर्स में, पोल्स पे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इसका नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स मीन्स कि नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली बेसिकली कितने टाइप पे डिवाइड कर रखी है, 3 पे। फॉरेस्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स हों, ट्रीज हों, काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होंगे। ठीक, और उसके बाद क्या है, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड आपने देखी होगी, घास, घास भी बहुत तरह की होती है, करीब करीब 3 से 5 मीटर तक की भी घास हो सकती है। क्लियर, मतलब आप लोगों से काफ़ी बड़ी। ओके, ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, सर्ब्स। सर्ब्स और हर्ब्स क्या होंगी, जो सर्ब्स होंगे वो ना छोटे छोटे क्या होंगे, झाड़ियाँ होंगी। आपने झाड़ियाँ देखी होंगी ना ऐसी, तो इनको क्या बोलते हैं, सर्ब्स। क्लियर, फिर देखिए अब अगला जो वीडियो आएगा, अगला जो लेक्चर आएगा, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, फॉरेस्ट के बारे में, कि फॉरेस्ट के कितने टाइप होते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड, कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड है। जैसे ये एक ग्रासलैंड है, ये कहाँ पे मिलते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्ब्स के बारे में। फिर उसके बाद एक वर्ड आएगा टुंड्रा, टुंड्रा वेजिटेशन, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर, मैं इसका बेसिक आइडिया बता दिए, आपके ठंडे एरिया में मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके देन, this is about natural vegetation and wildlife. If you like this video, then share it and subscribe this channel. And for your suvidha, I provided question answer on my Telegram channel. Then go there and fayda uthai. Till then, have a great day. Jai Hind.